आज पढ़ना है हमारे लिए प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में हम दो पढ़ लिए थे, एन पी। आज पढ़ना के बारे में, प्राथमिक पोषक तत्वों के कार्य। तो आज हमें पढ़ना है के का कौन कौन सा कार्य, पोटास का कौन कौन सा कार्य है जो पौधों में करता है। तो सबसे पहला हमारा स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपन टाइप। तो स्टोमेटा को क्या करता है, स्टोमेटा खोलने का और बंद करने का काम किसका है, पोटास का है। स्टोमेटा खोलने और बंद करने का काम पोटास का है। अगला, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता। रोगों को प्रति लड़ने की क्षमता, पौधों में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता पैदा करना। अगला है सूखा के प्रति सहनशील। सूखा के प्रति, जैसे सूखा है खेत में, मान लीजिए पानी नहीं दे सके, पोटास की अगर मात्रा पौधे में ज्यादा है तो वो सूखा को सहन कर लेगा, मरेगा नहीं, पौधा जिंदा रहेगा। अगले है फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी ये पोटास ही करता है। पोटास ही स्टार्च और शुगर का निर्माण करता है। आगे इंप्रूव द टबैको। टबैको माने होता है हमारा तंबाकू। तंबाकू की पत्ती की क्वालिटी बढ़ाना पोटास का ही कार्य है, तंबाकू की पत्ती की क्वालिटी बढ़ाना। अगले फाइबर साइज। फाइबर जो वाली फसलें होती हैं, जूट है और हमारी कपास, इनके फाइबर जो होता है, जो रेशा होता है उसमें इंक्रीज करना, उसका साइज बड़ा कर देना। और कीपिंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट। फ्रूट को जल्दी पका देना, फल जो होते हैं उनको जल्दी पकाने का कार्य किसका है, पोटास का है। पोटास अगर अपने खेत में डाल दोगे तो तुम्हारा दाना जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाएगा। अगला है हमारा ट्रैफिक पुलिसमैन और रूट बूस्टर। ट्रैफिक पुलिसमैन का मतलब ये है, ये पुलिसमैन की तरह कार्य करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है पौधे के लिए। पोटास क्या करता है, एक सुरक्षा का कार्य करता है। और रूट बूस्टर, रूट बूस्टर मतलब जड़ों का विकास तेजी से करता है। ये हमारे पोटास के कार्य है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। पोटास की कमी के लक्षण। पत्तियों में पोटास की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले पुरानी पत्तियां होती, उन पर लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियां क्या है, सूखने लगेंगी, पुरानी पत्तियों पर ही लक्षण दिखाई देंगे ये। और किनारे इनके क्या है, जिस साइड साइड से क्या हो जाएगी, झुलस जाएंगी, साइड से झुलस जाती, पुरानी पत्तियां साइड से झुलस जाएंगी, कोई भी पौधा हुआ। और एक डाई बैक, झुलसा रोग लगे, डाई बैक मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सूखता चला है पौधा, ऊपर से ये सूखते हुए नीचे की तरफ चला है, तो उसमें किसकी कमी के लक्षण है, पोटास की कमी के भी लक्षण हो सकते हैं। अगला, कपास की जो पत्तियां होती, कपास है, कपास की पत्ती है, उसमें ये नसें हैं, नसें ये होती हैं, ये क्या है, ये मर जाती हैं, जिससे पत्ती पूरी सूख जाएगी। हरी सब्जियों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उनकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। हरी सब्जियां जो होती हैं उनमें कमी आ जाती है। इससे गाजर, चुकंदर तथा आलू में गुच्छा रोग लग जाता है। पत्ती कैसे, गुच्छे नुमा, गुच्छा में बदल जाती है। एक पत्तियां जो होंगी इस तरह गुच्छा नुमा हो जाएंगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गुच्छा रोग। हाँ, ये गुच्छा रोग हो जाता है, किसकी कमी, पोटास की कमी से हो जाता है। पोटास की कमी के लक्षण पत्तियों की निचली सतह, पत्तियों की पुरानी पत्तियों पे दिखाई देती, पकी हुई पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, और साइड से पत्तियां मुरझा जाती हैं। पौधा ऊपर से सूखते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, तब भी पोटास की कमी के लक्षण हैं। और अगर कपास की जो पत्तियां होती हैं उनकी नसें मर जाती हैं, तो उसमें पोटास की कमी के लक्षण हैं। और गाजर और चुकंदर में, आलू की फसल में गुच्छा रोग लग जाता है। और हरी सब्जियों की क्वालिटी कम हो जाती है पोटास की कमी से। पौधों में द्वितीय पोषक तत्व, कौन कौन से द्वितीय पोषक तत्व और उनके कार्य क्या है, ये आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला कैल्शियम के कार्य। पौधों में कैल्शियम के कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिडिल लेमा ऑफ सेल वेल। कोशिका भित्ति होती है, उसके बीच की जो परत होती है, ये कोशिका है, कोशिका भित्ति की जो बीच की परत होती है, ऐसे करके ये बीच में जो परत होती है ये वाली, ये कैल्शियम का ही काम है, इसका निर्माण करना। अगले, जड़ों का विकास करना, बीजों का निर्माण करना, जड़ों में ग्रंथियों का विकास करना, जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी दलहनी फसलों के लिए, क्योंकि दलहनी फसलों में ही उनकी जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण होता है, जिससे वायुमंडल नाइट्रोजन का वो स्थिरीकरण कर सके। कैल्शियम के द्वारा मृदा का पीएच मान सुधारा जाता है, और पीएच मान अगर सुधर जाएगा तो पोषक तत्वों की पर्याप्तता बढ़ जाएगी, जैसे नाइट्रोजन है, आयरन है, बोरान है, जिंक है, और कॉपर है, और मैग्नीज है, ये उपलब्धता बढ़ जाएगी। अगर पीएच मान सुधर गया है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता